दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टैली प्राइम के अंतर्गत एंट्री कैसे की जाती है, उनके नियम क्या है और जनरल एंट्री आप कैसे टैली प्राइम में करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने कुछ ट्रांजैक्शन लिख रखे हैं। पहला देखिए ट्रांजैक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000 ऑन 1/4/2024, यानी हम एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 50,000 रुपये से 1/4/2024 को। इसकी एंट्री किस प्रकार की जाएगी और टैली प्राइम में आप इसको कैसे चढ़ाएंगे एंट्री को। तो चलिए यहाँ पर देखिए, मैंने इस एंट्री को करके दिखाया है फ्रेंड्स। यहाँ पर नीचे कि जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एंट्री आपकी एक ही जाएगी। यहाँ पर देखिए नंबर 1 एंट्री मैंने किया है कैश अकाउंट DR 50,000 और टू कैपिटल 50,000। नरेशन यहाँ लिखा है बीइंग कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है। अब ये एंट्री आपको टैली प्राइम में करनी है, तो आप किस प्रकार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम अपनी टैली ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये टैली मैंने ओपन कर ली है और इसमें देखो मैंने पहले से कंपनी बना रखी है आस्था कंप्यूटर फाउंडेशन के नाम से। अब इस एंट्री को हमें करना है, तो हम टैली में कैसे करेंगे। तो सिंपली एंट्री आप चढ़ाने के लिए गेटवे ऑफ टैली पर जब जाएंगे कंपनी बनाने के बाद, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा वाउचर। तो आप वाउचर पे जाकर क्लिक कर दीजिए, या फिर यहाँ पे देखिए वाउचर में आपके सामने जो वी है हाईलाइटेड है, आप वी प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से ओनली, या फिर आप एरो की के द्वारा वाउचर पे जाके एंटर कर दीजिए, या फिर आप माउस से क्लिक करके एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एरो की के द्वारा जाएंगे और एंटर कर देंगे। तो दोस्तों जैसे ही हम वाउचर पर एंटर करते हैं तो टैली हमें फर्स्ट टाइम पेमेंट वाउचर में ले जाती है। देखो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है पेमेंट वाउचर, और पेमेंट वाउचर की शॉर्टकट F5 होती है फ्रेंड्स। हर एक वाउचर की शॉर्टकट देखिए यहाँ पर साइड में दिया होता है। कंट्रा के लिए आपको F4 प्रेस करना है, पेमेंट के लिए F5, रिसिप्ट के लिए F6। इसी प्रकार सारे वाउचर की शॉर्टकट देखो साइड में लिखी हुई है। तो आप इन वाउचरों में जाने के लिए आप चाहे माउस से क्लिक करिए, या जो शॉर्टकट दी गई है उसको आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है। तो दोस्तों जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वो एंट्री आपको रिसिप्ट वाउचर में पास करनी होती है। तो रिसिप्ट वाउचर के लिए सिंपली देखिए शॉर्टकट यहाँ पर दी गई हुई F6। तो हम F6 की प्रेस करें या फिर आप रिसिप्ट वाउचर पे क्लिक कर दें। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर पे क्लिक कर दिया है, और यहाँ पर देखिए जैसे रिसिप्ट वाउचर में गए हैं तो यहाँ पर देखिए पार्टिकुलर में हमें यहाँ लिखा है 2 दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों ये आपको याद रखना है कि फ्रेंड्स जब भी आप एंट्री किसी भी वाउचर में एंट्री करें तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके पास जिस वाउचर में आप एंट्री करने जा रहे हैं वहाँ पर आपके सामने 2 है या बाई है, ये आपको सबसे पहले देखना है। और ये भी हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स कि 2 में आपको वो आइटम्स लिखना है जिसको आप अपने कॉपी में या आप मैनुअली जो एंट्री करते हो, जिसको आपने क्रेडिट में किया है वो आपको 2 में लिखना है, और जिससे आपने डेबिट किया है उसको आपको बाई में लिखना होता है। तो यहाँ पर हम एंट्री देखेंगे कि हमारी एंट्री क्या है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स हमारी ये एंट्री है कि कैश अकाउंट DR टू कैपिटल, यानी 2 में मैंने रखा है कैपिटल का लेजर बना रखा है, यहाँ पर देखो एंट्री कर रखी है, और बाई में है कैश। तो इस एंट्री को सिंपली चढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, टैली में अपने जाना है, और यहाँ पे देखिए 2 लिख के आ रहा है, तो आपको यहाँ पर कैपिटल का लेजर बनाना होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए यहाँ जो लिखा है लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट, यहाँ पर आपको कैपिटल का लेजर कहीं पर भी बना हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो सिंपली आपको लेजर यहाँ बनाने के लिए आप या तो क्रिएट पे जाके एंटर कर दीजिए, या फिर Alt+C से लेजर इसको बना सकते हैं। और दोस्तों ये भी हम आपको बता देते हैं कि लेजर देखिए यहाँ पर शो मोर पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि कैश का लेजर बना होता है, क्योंकि जैसे आप कंपनी क्रिएट करते हैं 2 लेजर आपको कभी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक है कैश का, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो यहाँ पर हम Alt+C प्रेस करेंगे। जैसे Alt+C प्रेस करते हैं तो देखो हम लेजर क्रिएशन वाले डायलॉग बॉक्स में पहुंच गए हैं, और यहाँ पर हम सिंपली टाइप कर लेंगे कैपिटल, क्योंकि हमको यहाँ पर कैपिटल का लेजर बनाना है। तो मैंने यहाँ कैपिटल देखिए टाइप कर दिया है, एंटर करेंगे। और कैपिटल को सिंपली किसके अकाउंट में रखते हैं, तो कैपिटल को हम रखते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो ऑलरेडी हमारे सामने देखो कैपिटल अकाउंट लगा हुआ है। अगर आपको सामने यहाँ पर कैपिटल अकाउंट नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आप अपने कीबोर्ड से C प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर आपका कैपिटल वाला हाईलाइटेड हो जाएगा, और उसको आप एरो से लेकर के या माउस से क्लिक करके यहाँ पर लगा सकते हैं। एंटर करेंगे, एंटर करते हुए इसको हम एंटर कर जाएंगे यहाँ पर, और
यहाँ पर हम अमाउंट डाल देंगे 50,000। मैंने 50,000 यहाँ डाल दिया। और बाई कैश, कैश का बना रहता है, आपको साइड से एरो प्रेस करके कैश ले लेना है, इंटर कर देना है। इसके बाद दोस्तों हमें देखना है कि ये एंट्री हमारी जो है वो किस डेट में की गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए लिखा हुआ है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000, 1 अप्रैल को एंट्री की गई है। तो यहाँ पर हमारे सामने देखिए ऑलरेडी डेट में 1 अप्रैल लगा हुआ है। तो सिंपली इंटर करेंगे। इंटर करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पर देखो लिखा नरेशन। नरेशन यहाँ पर हम लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे सबसे पहले और यहाँ लिखेंगे BE, इसके बाद ING बीइंग, इसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे। जैसे इंटर करेंगे और एक्सेप्ट करवा देंगे तो हमारी एंट्री है ऑलरेडी एक एंट्री हमारी पास हो गई है फ्रेंड्स। दूसरी एंट्री की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं दूसरी एंट्री हमारी क्या है। दूसरी एंट्री में देखो लिखा है कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश, यानी एक फर्नीचर मैंने खरीदा फॉर कैश, नगद ₹10,000 यानी 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीद रहे हैं, 2 तारीख में खरीद रहे हैं। इसकी एंट्री क्या होगी, तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी एंट्री की है कि फर्नीचर अकाउंट DR 10,000 यानी 10,000 टू कैश ₹10,000। नरेशन में लिख दिया बीइंग परचेज फर्नीचर। अब ये एंट्री आपको कहाँ करनी है, परचेज वाउचर में करनी है, क्योंकि आप परचेज मतलब फर्नीचर खरीद रहे हैं। तो एंट्री ये होगी परचेज वाउचर में। तो जैसे हम यहाँ टैली ओपन करेंगे परचेज वाउचर में जाने के लिए, तो दोस्तों परचेज वाउचर में जाने के लिए आप परचेज वाउचर पे क्लिक कर दीजिए या कीबोर्ड से आप F9 की प्रेस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर परचेज वाउचर पे जैसे ही क्लिक किया तो देखिए ये जो वाउचर हमारा है वो सप्लायर इनवॉइस नंबर, पार्टी नेम, परचेज लेजर। तो हमको अभी फ्रेंड्स इस मोड में एंट्री नहीं करना है, इसको हम डेबिट एंड क्रेडिट में करने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल एच प्रेस करने के बाद यहाँ पर हम लगाएंगे एज वाउचर लेने के बाद इंटर कर देंगे। इसके बाद इंटर करते हुए एक्सेप्ट करना है, इंटर करते हुए नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए लिखा है टू में क्या रखना है, एंट्री हमारी है फर्नीचर अकाउंट या टू कैश, तो हम 2 में रखेंगे कैश, इंटर कर देंगे। इंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे फर्नीचर हम कितने का परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा फर्नीचर हमारा है 10,000 रुपये का, तो यहाँ पर हम डाल देंगे 10,000। इसके बाद इंटर करेंगे और बाई में रखेंगे यहाँ पर फर्नीचर। तो यहाँ पे 2 में कैश हो गया और बाई में रखेंगे फर्नीचर लेजर हमारे पास बना हुआ नहीं है तो हम Alt C से बनाएंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे फर्नीचर, अंडर रखेंगे इसको फिक्स, क्योंकि फर्नीचर फिक्स असेट में जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम F प्रेस करेंगे और इंटर कर देंगे। तो यहाँ देखिए फिक्स असेट्स आ गया। एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 50,000 मैंने बिजनेस में स्टार्टिंग में लगाया था, जिसमें से देखिए 10,000 का फर्नीचर खरीद लिया, 40,000 पे देखो यहाँ कैश आपको दिखाई पड़ रहा होगा। नरेशन यहाँ पर आपको नीचे लिखना है बीइंग करके BEING और यहाँ लिख देना आपको परचेज, इसके बाद फर्नीचर, इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और ये एंट्री हमको करनी है 2 तारीख में फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम अपने कीबोर्ड से F2 की प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखिए 2 तारीख आपको दिखाई दे रही होगी, एंटर कर देंगे। एंटर करते हुए इसको जैसे एंटर करेंगे देखो 2 तारीख यहाँ पर आ गई, एंटर करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये 2 एंट्री हमारी देखिए फ्रेंड्स हो गई हैं ऑलरेडी। अब हम बढ़ते हैं तीसरी एंट्री की ओर। तीसरी एंट्री देख लेते हैं हमारी क्या है। तीसरी एंट्री है पेड कैश टू सुनील ₹8,000, यानी सुनील को मैंने पेमेंट किया है 8,000 रुपया 2/4/2024 को। तो ये एंट्री हम किस वाउचर में करेंगे, तो ये एंट्री पेमेंट वाउचर में की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पेड लिखा है यानी हम पेमेंट कर रहे हैं। तो इस एंट्री को चढ़ाने के लिए हम टैली को ओपन करेंगे। अपनी टैली ओपन करने के बाद हम जाएंगे पेमेंट वाउचर में। तो पेमेंट वाउचर में जाने के लिए हम F5 की प्रेस करेंगे। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ पेमेंट वाउचर, साइड में लिखा है F5। तो मैंने F5 प्रेस किया या F5 या पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे पेमेंट पे गए तो देखिए यहाँ पर पेमेंट वाउचर हमारे सामने आ गया है। अब एंट्री करने से पहले आपको देखना है कि पेमेंट वाउचर ओपन करने के बाद आपके पास बाई है या टू। तो देखो यहाँ पर बाई लिखा हुआ है। एंट्री हमारी क्या है, एंट्री हमारी देखो यहाँ पर की गई है सुनील अकाउंट DR टू कैश। ये एंट्री देखो यहाँ पर की गई है सुनील अकाउंट DR 8,000 और टू कैश ₹8,000 यानी 8,000 और नरेशन लिखा बीइंग पेड कैश। तो यहाँ पर देखिए बाई में क्या लिखेंगे हम सुनील, क्योंकि सुनील को मैंने डेबिट किया है।
तो दोस्तों हम टैली को ओपन करेंगे और यहाँ पर सुनील का लेजर हमारे सामने बना हुआ नहीं, तो हम Alt C से यहाँ सुनील का लेजर बनाएंगे। यहाँ मैंने लिख दिया सुनील, एंटर करेंगे। और सुनील क्या है, सुनील एक प्रकार की पार्टी है जिसको हम रखेंगे संडी डेप्टर के अंतर्गत, क्योंकि हम सुनील को सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर S प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों हम इंटर करेंगे और S प्रेस करेंगे। यहाँ पर ले लेंगे संडी डेप्टर, क्योंकि यहाँ पर डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव करे उसे डेबिट करते हैं फ्रेंड्स, और जो दे उसे हम करते हैं क्रेडिट। तो यहाँ पर ले लेंगे हम संडी डेप्टर, इसको अभी हम नो रखेंगे बिल बाय बिल। एंटर करते हुए यहाँ सुनील का एड्रेस डाल सकते हो आप। यहाँ पर पार्टी का पूरा एड्रेस आपको भरना है। एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर हम 8,000 रुपया डाल देंगे, एंटर करेंगे और 2 में रखेंगे कैश। तो कैश के लेजर ऑलरेडी हमारे पास देखो बना होता है। कैश को मैंने साइड से ले लिया, एंटर कर दिया। और ये एंट्री भी हमारी 2 तारीख में की गई है, तो 2 तारीख ऑलरेडी आपके सामने देखो लगी हुई है। एंटर करेंगे और यहाँ पर देखिए जैसे मैंने कैश लिया तो हमारे पास जो कैश बचा है वो 32,000 रुपया बचा है। एंटर करेंगे, यहाँ पर नरेशन लिख देंगे, ब्रैकेट के अंदर बीइंग लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर डैश लगाएंगे और लिख देंगे यहाँ पर पेड कैश। ये एंट्री हो गई। एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर दिया। तो दोस्तों 3 एंट्री मैंने ऑलरेडी कर ली है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की ओर। तो देखिए अगली जो हमारे यहाँ पर एंट्री है नंबर 4 पे, वो लिखा डिपॉजिटेड कैश इनटू SBI, यानी SBI में मैंने 15,000 रुपया डिपॉजिट किया है 1 अप्रैल 2024 को। अब दोस्तों ये एंट्री हम किस वाउचर में करेंगे, तो कैश एंड बैंक से रिलेटेड जो भी एंट्री होती है उसको आपको कंट्रा वाउचर में पास करना होता है। तो ये एंट्री इसकी एंट्री मैंने क्या की है वो देखिए नीचे यहाँ पर लिखी हुई है। SBI में 10,000 रुपया जमा कर रहे हो तो SBI रिसीव करेगी, तो SBI अकाउंट DR SBI रिसीव करे तो SBI अकाउंट DR 15,000 टू कैश रुपीज 15,000 यानी 15,000। अब ये एंट्री करने के लिए हम टैली को ओपन करेंगे और यहाँ पर हम प्रेस करेंगे F4, क्योंकि कंट्रा वाउचर के लिए शॉर्टकट की देखिए आपके सामने F4 लिखी हुई है। तो मैंने यहाँ पर F4 की प्रेस कर दिया। जैसे F4 प्रेस किया देखो कंट्रा वाउचर आ गया और यहाँ पर देखो 2 है, और 2 में हम क्या रखेंगे कैश, क्योंकि एंट्री हमारी है SBI अकाउंट या 2 कैश। तो यहाँ पर हम कैश ले लेंगे और कितना जमा कर रहे हैं SBI में जमा कर रहे हैं 15,000। तो यहाँ पर हम 15,000 लिख देंगे। जैसे एंटर करेंगे देखिए यहाँ पर हमारे सामने 32,000 कैश है, मैंने एंटर किया। अब हमारे पास 17,000 कैश बचा और यहाँ पर लेजर हम बना लेंगे SBI का, क्योंकि SBI का लेजर बना हुआ नहीं तो Alt C से बना लेंगे। यहाँ पर मैंने दिया SBI, एंटर करेंगे। SBI क्या है, प्रकार की बैंक है, तो B प्रेस करते हुए इसको बैंक अकाउंट में रखेंगे। एंटर करेंगे, यहाँ पर आप अकाउंट का नंबर, अपना अकाउंट नंबर भर सकते हैं। IFSC कोड यहाँ पर आप भर सकते हो, स्विफ्ट कोड भर सकते हो, ब्रांच नेम, ब्रांच का जो भी एड्रेस है वो भर दीजिए। एंटर करते हुए एड्रेस यहाँ पर आप भर दीजिए। एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। इसके बाद एंटर करना है आपको और यहाँ पर डेट आपको F2 से प्रेस करना है। 1 तारीख में एंट्री की गई तो हम यहाँ पर F2 से 1 अप्रैल डाल करके एंटर कर देंगे। इस तरह एंटर करेंगे, देखो 1 तारीख यहाँ पर आपके सामने आ गई। एंटर करेंगे। अब यहाँ पर आपको जो 15,000 रुपया जमा कर रहे तो आपकी नोट्स, वो कौन कौन सी नोट्स कितने कितने रुपये की हैं वो आपको यहाँ भरना होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने भर दिया 7, इसके बाद यहाँ पर भर दिया 2, तो कुल मिला के 15,000 रुपया देखिए हो गया। एंटर कर देंगे और एंटर करते हुए यहाँ पर आप नरेशन लिख सकते हैं बीइंग करके, उसी तरह आपको नरेशन लिखना है। सिंपली यहाँ पर हम नरेशन को स्किप करते हैं। एंटर करते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर दिया। तो अब हमारे यहाँ पर देखिए 4 एंट्री हो गई। हम नेक्स्ट एंट्री की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगली एंट्री हमारी है परचेज मशीनरी फॉर कैश रुपीज 12,000, यानी 12,000 रुपये की हम मशीन खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो ये एंट्री आपको परचेज वाउचर में करनी होगी। तो टैली को ओपन करेंगे और यहाँ से हम F9 की प्रेस करेंगे या फिर आप परचेज वाउचर पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए हमारे सामने परचेज वाउचर आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम डेबिट एंड क्रेडिट में करेंगे। उसके लिए आपको कंट्रोल-H करना होगा। कंट्रोल-H करने के बाद एज वाउचर को सिलेक्ट करना होगा, एंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर एंटर करेंगे, 2 में रखेंगे हम कैश और एंटर करेंगे। मशीन कितने खरीद रहे हैं वो है 12,000 रुपये की, तो यहाँ पर मैंने 12,000 डाल दिया।
एंटर कर दिया। और यहाँ पर लेजर बनाएंगे आरसी से मशीन का, तो यहाँ पर हम मशीन का लेजर बना लेते हैं। एंटर करेंगे, मशीन होगी फिक्स असेट में, एफ प्रेस करते हुए इसको फिक्स में रख देना है। एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर देना है, एक्सेप्ट कर दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर कैश हमारे सामने 5,000 रुपया बचा है, 12,000 की मैंने मशीन खरीद ली है। और ये एंट्री मैंने किस वाउचर में की है, पेमेंट परचेज वाउचर में की है। और एंट्री ये किस डेट में की है, 2 तारीख में। तो यहाँ से आपको F2 की प्रेस करके 2 तारीख कर लेना है और एंटर कर देना है। तो देखिए यहाँ पर 2 अप्रैल हो गया है। एंटर करेंगे, नरेशन यहाँ आप लिख सकते हो बीइंग करके, आपको लिखना है परचेज मशीन इन कैश, ये लिख करके एक्सेप्ट कर दीजिए या एंटर कर दीजिए। तो देखिए हमारी एंट्री भी हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री की ओर बढ़ते हैं। अगली एंट्री हमारी क्या है, अगली एंट्री देखिए हमारी है कि पेड रेंट फॉर कैश, यानी मैंने किराया दिया है फॉर कैश नगद 4,000 रुपया 2 तारीख में। ये एंट्री आपको करना है। तो पेड है, इसका मतलब पेमेंट में एंट्री होगी। तो इसके लिए हम टैली को ओपन करेंगे और यहाँ से हम F5 की प्रेस करेंगे। तो जैसे F5 की प्रेस किया, देखिए हमारे सामने पेमेंट वाउचर आ गया और यहाँ पर आ रहा बाई। और एंट्री हमारी क्या की गई है वो भी देख लेते हैं। रेंट को पेड किया है, तो यहाँ पर देखो एंट्री की गई है रेंट अकाउंट DR 4,000 टू कैश 4,000। तो बाई में है रेंट, यानी डेबिट किया है मैंने रेंट को। तो यहाँ पर लेजर बनाएंगे आर्टसी से रेंट का, आर्टसी किया, रेंट लिख दिया यहाँ पर फ्रेंड्स। एंटर करेंगे तो रेंट किसके अंडर रखेंगे, क्योंकि रेंट एक प्रकार का खर्च है। तो इसको हम रखेंगे आई प्रेस करते हुए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि जो भी खर्चे होते हैं इनडायरेक्ट में जाते हैं। एंटर करेंगे, एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब रेंट हम यहाँ पर देखेंगे कि कितना हम रेंट दे रहे हैं। तो वो रेंट हम दे रहे हैं 4,000, तो यहाँ पर हम 4,000 डाल देंगे। एंटर करेंगे और 2 में रखेंगे हम कैश। तो कैश का ऑलरेडी बना होता है, साइड से आपको कैश ले लेना है। एंटर कर दीजिए और एंटर करते हुए अब देखिए हमारे पास 1,000 रुपया बचा है। यहाँ पर आपको नरेशन लिख देना, बीइंग पेड रेंट। नरेशन को हम स्किप करते हैं, एंटर करते हुए उसको एक्सेप्ट कर दिया। तो देखिए ये भी हमारी एंट्री हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री की ओर बढ़ते हैं। अगली एंट्री हमारी क्या है वो देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो अगली एंट्री हमारी देखिए यहाँ पर है 8 नंबर पे, 7 नंबर पे एंट्री लिखी हुई है पेड कैश टू संदीप ₹5,000, यानी संदीप को मैंने 5,000 रुपया पेमेंट किया है 2 तारीख में। पेड है, इसका मतलब पेमेंट में एंट्री होगी। तो ऑलरेडी देखिए हमारे सामने पेमेंट लगा हुआ है। और एंट्री हमारी क्या है, एंट्री हमारी क्या की गई है वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एंट्री की गई है संदीप अकाउंट DR टू कैश 5,000। तो यहाँ पर लेजर हम बना लेंगे Alt C से संदीप का लेजर। संदीप को किसके अंडर रखेंगे, देखिए संदीप एक पार्टी है, अंडर रखेंगे इसको सन डिडक्टर, क्योंकि हम संदीप को पेमेंट कर रहे हैं। वो डेबिट द रिसीवर, संदीप रिसीव करेगा इसलिए वो डेबिट में जाएगा। एंटर करेंगे, यहाँ पर हम एड्रेस डाल देंगे संदीप का और एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर हम डाल देंगे संदीप को कितना पेमेंट कर रहे हैं वो भी हम देख लेते हैं। संदीप को पैसे हम दे रहे हैं 5,000, तो यहाँ पर हम डाल देंगे 5,000। एंटर करेंगे, 2 में रखेंगे हम कैश। तो दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे देखिए कैश लेकर के एंटर किया, तो आपके सामने देखो दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पर 4,000 रुपया हमारा क्रेडिट मतलब उधार हो गया है, क्योंकि यहाँ पर 1,000 रुपया बैलेंस था, तो हम 4,000 रुपया नेगेटिव में पहुंच गए हैं। जैसे एंटर करेंगे तो आपके सामने देखो एक वार्निंग आ रही है नेगेटिव का ₹4,000, लेकिन हम यहाँ पर एंट्री कर देते हैं पूरी। इसके बाद एंटर करते इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगली एंट्री हमारी देखिए है पेड सैलरी फॉर कैश ₹9,000, यानी 9,000 रुपया हम सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट में एंट्री होगी। तो यहाँ पर हम एंट्री इसकी क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एंट्री हमारी की गई है सैलरी अकाउंट DR ₹9,000 टू कैश ₹9,000। तो ये पेमेंट कर रहे हो तो एंट्री आपको पेमेंट में करना होगा। टैली ओपन करेंगे, पेमेंट लगा हुआ है आपके सामने। तो यहाँ पर हम Alt C से लेजर बनाएंगे सैलरी का। सैलरी क्या है, सैलरी प्रकार का एक खर्च है, तो इसको हम रखेंगे आई प्रेस करते हुए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो मैंने यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिया, एंटर कर दिया, एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर दिया। सैलरी हम कितना दे रहे हैं, 9,000 रुपया दे रहे हैं, तो 9,000 रुपया मैंने डाल दिया। एंटर करेंगे टू कैश, कैश ले लिया। अब देखिए हम यहाँ पर 13,000 रुपये नेगेटिव हैं, और इसको भी हम आगे चल के अभी आपको बताएंगे।
आगे क्या करना है, इसमें एंटर करेंगे। एंटर करते हुए इसको मैंने एक्सेप्ट कर दिया। ये एंट्री हमारी हो गई। अब नेक्स्ट एंट्री की ओर हम बढ़ते हैं। अगली एंट्री हमारी क्या है वो देख लेते हैं। अगली एंट्री देखिए यहाँ पर हमारी है कि विड्रॉ फ्रॉम SBI ₹5,000, यानी हम SBI से 5,000 रुपये विड्रॉ निकाल रहे हैं 2 तारीख में। ये एंट्री आपकी कंट्रा वाउचर में की जाएगी दोस्तों। और ये एंट्री होगी क्या, टैली को ओपन किया और यहाँ से हम जाएंगे कंट्रा वाउचर में। तो इसके लिए मैंने F4 प्रेस किया और एंट्री क्या होगी देखिए, जब मैंने पैसे जमा किया था SBI में तो एंट्री हमारी की गई थी SBI अकाउंट या टू कैश, लेकिन हम SBI से पैसे ले रहे हैं यानी निकाल रहे हैं। तो SBI हमको पैसे दे रही तो टू में होगी SBI और कैश होगा डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट या टू SBI। तो देखिए यहाँ पर टू पहले आ रहा तो यहाँ पर हम ले लेंगे SBI। देखिए SBI में हमारे पास कितना पैसा जमा है, 15,000 जमा है और हम यहाँ से निकाल रहे हैं 5,000। एंटर करेंगे और एंटर करते हुए यहाँ पर रखेंगे हम कैश। तो देखिए अभी हमारा 13,000 नेगेटिव था, पहले मैंने 5,000 रुपये SBI से विड्रा कर लिया। अब हमारे पास देखिए 8,000 अभी भी नेगेटिव है, 10,000 हमारा SBI में जमा हुआ है। एंटर कर देंगे। एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर दिया। नेक्स्ट अगली एंट्री की ओर अब देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट अगली एंट्री हमारी जो है रिसीव कैश फ्रॉम मोहित, यानी मोहित से मैंने 6,000 रुपया रिसीव किया है 1/4/2024 को। अब ये एंट्री क्या होगी, देखिए लास्ट एंट्री हमारी ये है। तो हम यहाँ पहुंचते हैं नीचे, यहाँ लिखा कैश अकाउंट या टू मोहित, यानी मोहित से हम 6,000 रुपया ले रहे हैं, मोहित देने वाला है। क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पर कैश आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कैश आ रहा तो कैश को हम डेबिट करेंगे और मोहित दे रहा तो मोहित को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये एंट्री की जाएगी रिसिप्ट वाउचर में। इसके लिए टैली को मैंने ओपन किया और यहाँ से प्रेस किया F6। देखिए जैसे F6 यानी रिसिप्ट वाउचर को ओपन किया है तो यहाँ पर देखिए 2 हमारे सामने आ रहा और लेजर हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, हम मोहित का, क्योंकि मोहित पैसे हमको दे रहा तो मोहित का लेजर हमारे पास देखो बना हुआ नहीं है। तो Alt प्रेस करेंगे यहाँ और यहाँ पर लिखेंगे मोहित, एंटर करेंगे और मोहित को रखेंगे सन्डी क्रेडिटर्स। एंटर करेंगे, इसको नो रखेंगे अभी। मोहित का यहाँ पर एड्रेस डाल सकते हो। एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। मोहित से कितना पैसा हम ले रहे हैं, 6,000 रुपया ले रहे हैं तो 6,000 मैंने यहाँ डाल दिया। एंटर किया बाई कैश। देखिए जो 6,000 रुपया मोहित से मैंने लिया है वो भी हमारे कंपनी में ही आया है, इसलिए आप देखिए मेरे पास 2,000 रुपया नेगेटिव है। एंटर करेंगे और ये एंट्री मैंने किस डेट में की है, 1 तारीख में। तो यहाँ से हम F2 प्रेस करेंगे और डेट डालेंगे यहाँ 1/4। एंटर कर देंगे। एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए फाइनली हमारी जो 10 एंट्री थी जनरल एंट्री वो सारी की सारी मैंने टैली में पास कर ली हैं। अब आपको टोटल एंट्री देखनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टैली को ओपन करेंगे, स्काइप से बाहर आएंगे और यहाँ पर देखिए लिखा है डे बुक, जिसके लिए आप के प्रेस कर सकते हो या डे बुक पे जाके एंटर कर दीजिए। और यहाँ पर आपको एंट्री देखो दिखाई पड़ रही है, ओनली 3 एंट्री दिखाई पड़ रही हैं और मैंने टोटल 10 एंट्री की है फ्रेंड्स इसमें, लेकिन हमको यहाँ पर देखिए 3 एंट्री ही दिखाई पड़ रही हैं। बाकी की एंट्री हमें यहाँ शो नहीं कर रही हैं। वो क्यों नहीं कर रही हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो एंट्रियाँ मैंने की हैं वो 1 तारीख में की हैं और डेट आपके सामने देखो यहाँ पे लिखा है 1 अप्रैल। बाकी एंट्री मैंने 2 तारीख में की है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, F2 प्रेस करेंगे। जैसे मैंने F2 प्रेस किया और यहाँ पर अपनी डेट डाल दी 2/4, एंटर कर दिया। तो देखिए 2 तारीख में टोटल इतनी एंट्री की गई है, लेकिन आप यहाँ पर 1 तारीख वाली एंट्री नहीं दिखाई पड़ रही। तो इसके लिए आप क्या प्रेस करें, जिससे कि आपको सारी एंट्री शो करें डे बुक में, वो किसी भी महीने में की गई हों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फाइनेंशियल ईयर चेंज करेंगे और जिसकी शॉर्टकट है Alt+F2। तो यहाँ प्रेस करेंगे Alt+F2 और ऊपर आपको लिखना है 1/4, नीचे आपको एंटर करके लिखना है 31/3 और एंटर कर देना। जैसे एंटर करेंगे तो आपकी देखिए सारी एंट्री यहाँ पे शो कर रही हैं। अगर आपकी कोई भी जनरल एंट्री में अमाउंट गलत हो गया हो, किसी भी एंट्री में आपको कोई भी चेंजिंग करना है तो यहीं पर जा करके आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद यहाँ से आप चेंजिंग कर सकते हैं। चाहे तो एंट्री को आप Alt+D से डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे Alt+D करेंगे, एंटर करेंगे, आपकी एंट्री डिलीट हो जाएगी। नहीं डिलीट करना, स्काइप से बाहर आ जाइए। अगर आपको लेजर में कोई चेंजिंग करना है, यानी लेजर का अगर कुछ भी अंडर गलत हो गया हो तो आप अल्टर में जाइए,
लेजर में जाइए। इसके बाद यहाँ पे जिस लेजर में चेंजिंग करना है उस पर एंटर कर दीजिए। यहाँ से जो चाहे वो चेंजिंग कर सकते हैं, नहीं करना तो स्क्राइब से बाहर आ जाइए ऐसे। अब हम जाएंगे बैलेंस शीट में और इसकी बैलेंस शीट देखेंगे। तो बैलेंस शीट में जाने के बाद मैंने एंटर किया। इसके बाद पूरी डिटेल देखने के लिए आपको यहाँ आल्ट के साथ F1 की प्रेस करना है। जब आल्ट F1 प्रेस करेंगे तो आपके सामने देखिए पूरी बैलेंस शीट आपकी शो करेगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ये देखना है कि हमें किस पार्टी से कितना पैसा मिलना है, किस पार्टी को हमें कितना पैसा देना है, ये आपको देखना है। तो देखिए फिक्स असेट के अंतर्गत हमारा फर्नीचर 10,000 रुपये का मैंने परचेज किया था। मशीन हमने जो है 12,000 रुपये की परचेज की थी। तो टोटल 22,000 के देखो यहाँ पे परचेज किया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्लोजिंग स्टॉक में 21,000 रुपया दिखा रहा है। और यहाँ पर देखिए सन्डी डेप्टर यानी 13,000 रुपया ये हमको मिलना है, जो कि हमारे पास अभी आया नहीं है। कैश इन हैंड में देखिए 2,000 रुपया हम नेगेटिव में है और 10,000 रुपये देखो मेरा बैंक में यहाँ जमा हुआ है। इधर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि सन्डी क्रेडिटर मतलब 6,000 रुपया हमको पार्टी को देना भी है और किसको देना है, किससे लेना है, ये सब आपको यहाँ पर देखने के लिए आप क्या करना है आपको। जैसे सन्डी डेप्टर में आप गए, यहाँ पर 13,000 रुपये हमको मिलना है, किससे मिलना है यहाँ पर जाके एंटर कर दीजिए। जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि संदीप से हमको 5,000 रुपये मिलना है, सुनील से हमको 8,000 रुपये मिलना है। अब इनसे हम पैसा रिसीव कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम स्क्राइब करते हैं। स्क्राइब करने के बाद देखिए अभी हमारे पास 2,000 रुपये नेगेटिव है। 13,000 रुपये अगर हम रिसीव कर लेंगे तो 2,000 रुपये वो माइनस हो जाएगा। हमको यहाँ पर कैश इन हैंड में 11,000 रुपये दिखाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्राइब करते हुए बाहर आएंगे और जाएंगे हम यहाँ पर वाउचर में, रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे क्योंकि हम रिसीव कर रहे हैं इनसे पैसे। मैंने रिसिप्ट वाउचर को ओपन किया। किससे लेना है, संदीप से लेना है, एंटर किया। संदीप से कितना लेना है देखो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है 5,000। दोस्तों एक बात और हम बता देते हैं आपको कि यदि आप कोई भी पार्टी यहाँ पर लेते हो या पैसा किसी को देते हो और उसके आगे करंट बैलेंस के आगे अगर DR लिखा तो समझ लो आपका पैसा है, अभी आपको मिला हुआ नहीं। और अगर उस बैलेंस के आगे CR लिखा समझ लो आपको देना है उस पार्टी को पैसे। तो हम यहाँ 5,000 लिख लेते हैं। 5,000 मैंने लिख लिया, एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ T प्रेस करके फिर हम एंटर करेंगे और यहाँ पर हम ले लेंगे सुनील। दोनों पार्टियों से हम एक साथ पैसा रिसीव कर रहे हैं। एंटर किया, देखिए सुनील से कितना मिल रहा है 8,000। अब यहाँ पर हम 8,000 डाल देंगे। 8,000 डालने के बाद हम इंटर करेंगे और बाई में कर लेंगे कैश। जैसे कैश बाई में किया देखो 11,000 हमको दिखा रहा। एंटर करते हुए इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे कुछ इस तरह, एक्सेप्ट कर दिया। अब हम इसकी बैलेंस शीट देखेंगे। तो बैलेंस शीट में गए, एंटर किया और यहाँ पर आल्ट F1 कर दिया। जैसे आल्ट F1 किया देखिए यहाँ पर सन्डी डेप्टर के सामने देखिए नील हो गया है, यानी अब आपको कुछ नहीं मिलना है। और यहाँ पर देखिए टोटल 11,000 रुपया आपके सामने कैश में आ गया है। जब आप यहाँ पर एंटर करेंगे 2 बार आपको एंटर करना है और 1 बार एंटर करना है, 3 बार एंटर आपको करना है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमें किन किन लोगों से पैसा मैंने कितना कितना रिसीव किया है। तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा संदीप से 5,000 और सुनील से 8,000, कुल मिला के 13,000 देखो मैंने यहाँ रिसीव किया है। इसके बाद हम स्क्राइब करेंगे, बैलेंस शीट में आएंगे। अब हमको पार्टी को किस पार्टी को पैसा देना है वो देखो, वो हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए सन्डी क्रेडिटर के सामने दिखाई पड़ रहा होगा और एंटर कर दीजिए। यानी हमें मोहित को पैसे पेमेंट करने हैं 6,000 रुपया, क्योंकि मोहित से मैंने परचेज किया था। तो हम क्या करेंगे, स्क्राइब करेंगे। अब इनको पेमेंट करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, पेमेंट वाउचर में। अभी आपको देखो दोस्तों यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा बैलेंस 11,000 रुपया। अब इसी 11,000 रुपये से ही आपको 6,000 रुपया पार्टी को पेमेंट करना है, मोहित को। तो जब आप 6,000 पेमेंट कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर 5,000 रुपया आपका कैश इन हैंड में बचेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पेमेंट करना हमें है मोहित को। तो हम यहाँ पर सबसे पहले F5 की प्रेस करेंगे FN के साथ और यहाँ पर हम देखिए पेमेंट वाउचर आ गया हमारा और यहाँ पर हम ले लेंगे मोहित। जैसे एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर मोहित के आगे 6,000 रुपया क्रेडिट, यानी 6,000 रुपये हमें मोहित को देने हैं। तो मैंने 6,000 रुपये यहाँ पर डाल दिया, एंटर कर दिया और यहाँ पे ले लिया टू कैश। एंटर करते हुए इसको जैसे एक्सेप्ट करेंगे देखो करंट बैलेंस 5,000 आपको दिखाई पड़ रहा है। एंटर करते हुए इसको मैंने सेव कर दिया। इसके बाद अब बैलेंस शीट को देखेंगे फिर तो हम यहाँ से स्क्राइब करेंगे और बैलेंस शीट में जाएंगे और यहाँ पर हम कर देंगे एंटर। इसके बाद आल्ट F1 करेंगे।
अब आपको देखिए यहाँ पर सिंडिकेटर सामने जो भी अमाउंट था देखो नील हो गया, यानी अब आप इंटर करेंगे तो यहाँ कुछ भी आपको नहीं दिखाई देगा, यानी आपने पेमेंट उनको कर दिया जिसको आपको देना था। अब आपके सामने देखिए बैलेंस जो बचा है कैश इन हैंड में, देखिए आपके सामने 5,000 रुपये बचा हुआ है और बैंक में आपका 10,000 बचा हुआ है। तो कुल मिलाकर के आपका ये इतना बैलेंस आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये बचा हुआ है। एंटर करेंगे यहाँ पर और एंटर करेंगे और एक बार यहाँ पर एंटर करेंगे। तो इस तरह आपको देखिए टोटल आपने जो जो रिसीव किया, जो जो पेमेंट किया वो सारा देखो यहाँ दिखाई पड़ रहा है। और क्लोजिंग बैलेंस में आपका देखिए 5,000 रुपया यहाँ पर ऑलरेडी बचा हुआ जो कैश इन हैंड में आपका दिखाई पड़ रहा है, और बैंक में जो आपका जमा हो बैंक में दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर के फ्रेंड्स इस तरह आपको एंट्री पास करनी है। बैलेंस शीट देखना भी मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, और यहाँ पर कुछ बेसिक एंट्री मैंने बताई है फ्रेंड्स। तो इस तरह आप टैली प्राइम में अपनी जनरल एंट्री आराम से कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तब तक मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।